एक शहर के बस स्टॉप पर एक भिखारी रहता था। वो वहां आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने सूट बूट पहने एक व्यक्ति को देखा। उसने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर ये मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वो उस सूट बूट पहने व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहा कि किसी को कुछ दे सको। व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहने के बाद वो लंबा आदमी बस में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। वो विचार करने लगा कि शायद उसे भीख इसलिए कम मिलती है क्योंकि वो बदले में कुछ नहीं देता, लेकिन वो तो खुद भिखारी था, किसी को देने लायक भी नहीं था। कई दिनों तक सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा। उसने फैसला किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले वह भी कुछ देगा। लेकिन अब सवाल था कि वो क्या दे सकता है। एक दिन बस स्टॉप पर बैठे हुए उसकी नजर पास ही रखे कुछ पुराने अखबारों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों न मैं इन अखबारों को पढ़ने के लिए लोगों को दूं। उसे ये विचार अच्छा लगा और उसने पुराने अखबार इकट्ठा करने शुरू कर दिए। अब जब कोई उसे भीख देता तो वो बदले में उसे एक अखबार दे देता। लोग उसकी इस अनोखी पहल से खुश होते और उसे पहले से ज्यादा भीख मिलने लगी। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि जब तक उसके पास अखबार होते तब तक उसे अधिक भीख मिलती थी, लेकिन जब अखबार खत्म हो जाते तो भीख भी कम मिलने लगती। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही व्यक्ति बस में बैठा है, जिसकी वजह से उसे ये नया तरीका अपनाने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ अखबार है, आप मुझे कुछ पैसे दीजिए, बदले में मैं आपको अखबार दूंगा। उस व्यक्ति ने उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उसे अखबार दे दिया। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। उस व्यक्ति की ये बात फिर से भिखारी के दिल में उतर गई। वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब उसके हाथ वो चाबी लग गई है जिससे वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। वो तुरंत बस से नीचे उतरा और आसमान की ओर देखते हुए बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है, लेकिन अगले दिन से वो भिखारी फिर कभी उस बस स्टॉप पर नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी बस स्टॉप पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, मेरे हिसाब से हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? पहला व्यक्ति बोला, हम पहले भी 2 बार इसी बस में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने आपसे अखबार के बदले पैसे लिए थे। दूसरा व्यक्ति अचंभित होकर बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो, लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन अब मैं पुराने अखबारों का एक बड़ा व्यापारी बन गया हूं और इसी व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। फिर वो बोला, आपने मुझे पहली बार ये सिखाया था कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। इस लेन देन के नियम को मैंने अपनाया और मेरी जिंदगी बदल गई। दूसरी बार जब आपने कहा कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं, तब मैंने खुद को व्यापारी मानना शुरू कर दिया। पहले लोग मुझे भीख नहीं देते थे, लेकिन जब मैंने उन्हें अखबार देना शुरू किया
तो वे मुझे पैसे देने लगे। असल में वे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि अखबार खरीद रहे थे। मैंने जो पैसे इकट्ठे किए उनसे और अधिक पुराने अखबार खरीदे और फिर उन्हें बेचना शुरू किया। अब मैं एक सफल व्यापारी हूं और अपनी खुद की कंपनी चला रहा हूं। दोनों व्यापारी अब खुश थे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सोच ही हमें सफल बनाती है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। कहानी का सार यह है कि सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। अपने आत्मसम्मान को जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं।